देखा गया है कि रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी उम्रे पर जाते हैं। और वैसे तो हज में इंडोनेशियंस की कोटा ज़्यादा होती है, लेकिन रमज़ान के महीने में देखा गया है कि चाहे सऊदी अरब से बाहर या सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं या उसके अराउंड बाकी जो अरब ममालिक हैं, वहाँ से भी बेतहाशा पाकिस्तानी मक्का और मदीना उम्रा करके और उनमें से बहुत सारे पाकिस्तानी अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो पूरा महीना जो है वो मक्का या मदीना में गुजारते हैं। उनमें से कई ऐसे मरीज़ होते हैं जो इमराज़ क़ल्ब के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। अब इमराज़ क़ल्ब जो हैं वो 3 तरह से दौरान उम्रा जो है वो 3 तरह से के जो है वो होते हुए हैं। एक तो वो इमराज़ क़ल्ब के मरीज़ होते हैं जो पहले से उनको पता होता है कि उनको इमराज़ क़ल्ब की बीमारियां लाहिक हैं। अब इमराज़ क़ल्ब जो है वो कोई एक बीमारी नहीं है, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो दिल के शरियानों की बीमारी, जैसा कि अंजाइना की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है, हार्ट फेलियर है, और इमराज़ क़ल्ब की वजह से हरकत क़ल्ब की बंदिश है, फालिज है, या फिर दिल के वेल्स की बीमारियां जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब ये जितनी भी इमराज़ क़ल्ब की बीमारियां हैं वो उनकी शिद्दत हर मरीज़ में मुख्तलिफ होती है। तो एक तो वो मरीज़ होते हैं जिनको पहले से पता होता है कि वो इमराज़ क़ल्ब के फ़लाने मर्ज़ में जो है वो मुब्तला है, उनको अंजाइना की पुरानी तकलीफ़ है, उनको पुराना हार्ट अटैक हो चुका है, उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, या उनका बाईपास हो चुका है, या फिर उनको हार्ट फेलियर की बीमारी की वजह से उनका दिल का गोश्त जो है वो कमज़ोर हो गया है, दिल के पट्टे जो है वो कमज़ोर हो के और दिल जो है उनका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको सांस की शिकायत होती है। तो ये जो इमराज़ क़ल्ब के मरीज़ होते हैं उनमें अंदेशा होता है कि क्योंकि हज की तरह उम्रे में भी यही होता है, क्योंकि ये जो रमज़ान का उम्रा होता है उस रमज़ान के उम्रे में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, और जिसकी वजह से इमराज़ क़ल्ब के मरीज़ जो हैं वो मुशक्क़त की वजह से या खाने में बदपरहेज़ी या दवाएं वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो पुराने अमराज़ होते हैं वो बिगड़ के फिर उनको अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ जाती है। दूसरे वो मरीज़ होते हैं जिनको इमराज़ क़ल्ब तो होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता, उनको उम्रे के सफ़र से पहले उनको पता नहीं होता है, ना उनको इमराज़ क़ल्ब के कोई अलामात होते हैं, तो लिहाजा उनको पता नहीं होता, क्योंकि वो जो उनको अमराज़ होते हैं या तो वो इतनी शिद्दत के साथ नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से उनको जो आम हलचल होती है उसमें उनको तकलीफ़ नहीं होती है। और जब हज की मुशक्क़त या उम्रे की मुशक्क़त जब उनके ऊपर अचानक आ जाती है, ख़ास करके क्योंकि अगर होटल दूर है तो नमाज के लिए बार बार आना जाना और वापस जाना, और कई हाजियों को रमज़ान के महीने में जो उम्रा होता है उसमें होटलों का प्रॉब्लम होता है, और होटल जो ऊपर पहाड़ों पर होते हैं और उनको पहाड़ों पर उतरने और चढ़ने की नौबत आती है, या होटलों में रश की वजह से जो है लिफ्ट के प्रॉब्लम, लिफ्ट्स ख़राब हो जाती हैं, तो ऐसे मरीज़ों को फिर जो है वो ऊपर चढ़ना पड़ता है या उतरना पड़ता है। तो ये मुशक्क़त होती है, और उस मुशक्क़त की वजह से वो अमराज़ जो आम हलचल से उनको
कोई तकालीफ नहीं होती हैं, लेकिन इस मुशक्क़त की वजह से उनके जो पुराने अमराज होते हैं जिनका उनको मालूम नहीं होता है, वो अचानक जो है वो रोनुमा होके उनको अंजाइना का प्रॉब्लम या उनको अचानक हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो जाता है, या उनको हार्ट फेलियर यानी अचानक हार्ट अटैक के साथ या अंजाइना के साथ फिर उनको सांस की शिकायत की वजह से हार्ट फेलियर के अलामात जो है वो उनमें रोनुमा होते हैं। या फिर उनको ये होता है कि अचानक बेहोशी के दौरे या दिल की धड़कन तेज़ होके फालिज हो जाता है, या अचानक बेहोश होके और हरकत कल्ब की बंदिश हो जाती है। अब ये जो अमराज कल्ब हैं वो सफ़र के दौरान किसी वक्त भी रूनुमा हो सकते हैं। हमारे यहाँ, क्योंकि मैं मक्का कंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी मक्का में 5 साल तक काम कर चुका हूँ, तो कुछ मरीज़ तो ऐसे होते हैं जिनको जहाज़ में ही सफ़र के दौरान ही, क्योंकि जैसे ही सफ़र में ऊपर जहाज़ जाता है तो ऊपर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, तो कुछ मरीज़ों को जहाज़ में ही अमराज कल्ब के अलामात जो हैं वो रोनुमा होते हैं और वो बिगड़ जाते हैं। या कुछ मरीज़ जो हैं वो जब जिद्दा के एयरपोर्ट पर उतरते हैं या मदीना के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो उतरने के साथ ही फिर उनको जो है वो अमराज कल्ब के जो है वो अलामात, सीने में दर्द और सांस या बेहोशी के दौरे लायक हो जाते हैं। और उनमें से कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको एयरपोर्ट पर ही अचानक हरकत कल्ब की बंदिश की वजह से, कार्डियक अरेस्ट की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं और उनको फिर फौरी तौर पर रिससिटेट करके और फौरी तौर पर अस्पताल में लाया जाता है। तो लिहाजा जो अमराज कल्ब रोनुमा होते हैं वो एयरपोर्ट से लेकर और सफ़र के दौरान जब जिद्दा से हरम शरीफ की तरफ आते हैं तो उम्रा से पहले ही मरीज़ों पर अमराज कल्ब का दौरा जो है वो लाहिक हो जाता है। या फिर जब वो उम्रे का तवाफ़ करते हैं तो तवाफ़ के दौरान या सई के दौरान जो है वो उनके जो अमराज कल्ब हैं वो बिगड़ के और वो बेहोश होके गिर जाते हैं, या फिर उनको हार्ट अटैक की वजह से सीने में शदीद दर्द या सांस की शिकायत जो है वो उनको हो जाती है। तो लिहाजा ये जो अमराज कल्ब हैं ये किसी वक्त भी रोनुमा हो सकते हैं और किसी वक्त भी बिगड़ सकते हैं, उनका कोई वक्त और कोई टाइम नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो रमज़ान के महीने का जो उम्रा है वो भी है तो एक इंतहाई अज़ीम इबादत है, रमज़ान के महीने का जो उम्रा है, लेकिन इसमें मुशक्क़त, क्योंकि जो रमज़ान का उम्रा होता है उसमें पूरी दुनिया से काफ़ी जो है वो ज़ायरीन आते हैं और जिसकी वजह से हज की तरफ भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसमें इन्फेक्शंस, फ्लू का जो है वो नमूनिया का होने का अंदेशा होता है, तो लिहाजा मरीज़ों को सफ़र से पहले फ्लू के वैक्सीन या नमूनिया के वैक्सीन लगाकर और सफ़र जो है वो करना चाहिए। ये जो उम्रे का सफ़र है और अमराज कल्ब हैं, और तो लिहाजा ये अमराज कल्ब के मरीज़ों को चाहिए कि जहाँ उम्रे पर इतना ज़्यादा ख़र्चा और सवाब की नीयत के साथ जो है वो मुशक्क़त वाली इबादत के लिए तैयारी करते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि उम्रे की जैसे ही आप नियत कर रहे हैं या इरादा कर रहे हैं तो अमराज कल्ब के जो नॉन मरीज़ हैं कम से कम वो ये एक प्रोफार्मा मैंने अपने तजर्बे के बेस पर एक प्रोफार्मा बनाया है, जो प्रोफार्मा जो है वो कोई भी डॉक्टर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ये तो मैंने अपने तजर्बे के बेस पर जो है वो
इसको एक तफसील के साथ बनाया है। इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि आपका डॉक्टर जो है वो आपकी मर्ज़ के लिहाज से इस प्रोफार्मा को फिल करके और आपकी बीमारी और शिद्दत के लिहाज से फिर वो ये पता कर सकता है कि आप जो उम्रे का जो सफ़र है और जो मुशक्क़त है उम्रे की, वो मुशक्क़त आपका जो अमराज़ क़ल्ब है मुख्तलिफ़ किस्म के, वो आप बर्दाश्त कर सकेंगे कि नहीं। तो उसमें से ये हाई रिस्क और लो रिस्क का मैंने उसको कैटेगराइज़ किया है। और ये आपका कोई भी डॉक्टर जो है वो इसको पढ़ के और फिल करके आपको दे सकता है, ताकि उम्रे के दौरान, सफ़र के दौरान अगर अचानक अमराज़ क़ल्ब लाहिक हो जाएं, तो अगर आपके पास कुछ पुराने अमराज़ के बारे में कुछ न कुछ लिखा हुआ है, तो फिर आप अस्पताल में जब जाते हैं तो ज़बान का एक मसला होता है। तो आप अपने उस डॉक्टर को अगर ये तफसीली रिपोर्ट और दवाओं के बारे में तफसील देंगे, तो डॉक्टर को आपको मर्ज़ को समझने में आसानी होगी। और आप चाहें तो ये जो प्रोफार्मा है ये आप ऑनलाइन या मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करके और आप ये प्रोफार्मा हासिल कर सकते हैं। ये फ्री है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। और इसके अलावा भी अगर जो उम्रा के लिए सफ़र कर रहे हैं और उनको किसी किस्म का कोई अपनी बीमारी के मुतालिक कोई मशवरा करना हो, चाहे यहाँ से जाते हुए या वहाँ पर अगर मक्का मुकरमा में किसी भी किस्म का कोई अमराज़ क़ल्ब लाहिक हो जाए, तो आप मेरे नंबर पर किसी वक्त भी फ़ोन करके और फ्री में मशवरा हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ अल्तमर जनरल हॉस्पिटल में रोज़ाना सुबह और शाम को क्लिनिक करता हूँ। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई या कंसल्टेशन करनी हो, तो आप किसी भी वक्त मशवरा कर सकते हैं।